जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही शानदार तरीके से हमने पीछे 7 क्लास को देख चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास होगी, जिसमें हम कुछ इस टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जैसे कि किसी क्रमागत 2 वर्षों का आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिया रहेगा। आपसे रेट पूछ सकता है या आपसे मूलधन पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को भी हम प्रश्नों के माध्यम से समझने वाले हैं, जिससे कि ये आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आप लोग पढ़ेंगे, अपने से करने का भी प्रयास करेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसे कमेंट में बताने का भी कष्ट करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपये और 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। क्या पूछा आपसे? वार्षिक ब्याज की दर। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 10%, बी बराबर 11%, सी बराबर 12% और डी बराबर कितना साथियों 9%। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में सीधे ऐसे दे दिए जाते हैं और आपसे क्या रेट पूछ लिया जाता है या तो मूलधन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है कि 2 वर्ष में जो आपको मिश्रधन है कितना है 1452। जो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका 1452। उसके बाद फिर क्या कहा, 3 वर्ष में 1597 दशमलव क्या हो जाती है। तो 3 वर्ष का जो आपका मिश्रधन हो जाएगा 1597.20 क्या हो जाएगा 1597.20 रुपया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान देने योग्य बातें क्या है। कह रहा है कि मिश्रधन आपका 2 वर्ष में 1452 होता है, 3 वर्ष में आपका 1597.20 हो जाता है। तो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि बताइए भाई 1452 के बाद डायरेक्ट कितना हो गया 1597.20, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का जो दोनों मिश्रधनों का अंतर होगा वही क्या हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। ब्याज से मतलब क्या हुआ, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा आपका 1597.20 माइनस 1452 क्या हो जाएगा 1452। कहने का मतलब ये है कि भैया 2 वर्ष से 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो अगर हम ब्याज निकालेंगे जो 1 वर्ष में बढ़ा वही तो हमारा ब्याज निकला। क्या निकला? वही हमारा ब्याज निकला। तो बराबर क्या करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 0.7 में से 2 गैन 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 9 में से 4 गैन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 में से 2 गैन 5 हो जाएगा। 9 में से 5 गैन कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गैन 4, उसके बाद 5 में से 4 गैन 1, यानी कि कितना हो जाएगा 145.20 रुपये। क्या हो गया 145.20 आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। आपसे क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो दर क्या हो जाएगी? दर क्या हो जाएगी? दर प्रतिशत क्या हो जाएगी भैया 145 रुपया मिला आपको, 145 रुपया 145.20 रुपया आपको ब्याज मिला। कितने पर मिला? तो आप कहेंगे कि 1452 पर मिला। 1452 पर मिला 145.20। तो रेट कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा 145.20 बटे हो जाएगा 1452 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटू आपका हो जाएगा 100। उसके बाद और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव है 10 से गुणा कर देंगे तो 1452 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1452 बट्टे 1452 इंटू क्या हो जाएगा ये बटेगा 10। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10%। यानी कि जो रेट आपका है क्या निकला, रेट आपका 10%। अगर आपसे मूलधन पूछता तो क्या करते, रेट आपका निकल गया, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है तो मूलधन आराम से हम फाइंड कर सकते थे। तो चलते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 24 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर
आपके ऑप्शन हैं ए बराबर 5%, बी बराबर 6%, सी बराबर 10% और डी बराबर कितना है 12%। सेम इसी तरीके से लगेगा, बस इसमें इन्होंने क्या कह रखा है कि 3 वर्षों का मिश्रण दिया और 4 वर्षों का दिया है। बस आपको ब्याज निकाल के आपको रेट आराम से फाइंड कर लेना है। देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कि 3 वर्ष का मिश्रधन, कितने वर्ष का बात करा है उन्होंने 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 3 वर्ष का मिश्रधन जो है आपका 2400 है, और 4 वर्ष का मिश्रधन यानी कि 3 वर्ष से जो 4 वर्ष में मिश्रधन कितना हो गया आपका, हो गया 2520। क्या हो गया 2520 रुपये, 2520 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 3 वर्ष में इतना था, 4 वर्ष में इतना बढ़ गया, तो जो 1 वर्ष में जो धनराशि बढ़ी है वही तो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा 2520 माइनस 2400 कर देंगे तो यही धनराशि हमारा बढ़ा है, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 120 रुपया। क्या हो गया 120 रुपया, ये क्या निकल गया आपका ब्याज निकल गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो गया 120 रुपया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे दर पूछा है, तो प्रतिशत दर क्या हो जाएगा, दर प्रतिशत क्या हो जाएगा भैया 120 रुपया आपको मिला है, ब्याज कितने पर मिला है 24 रुपये पर मिला, क्योंकि 2400 से बड़ी है 2520, तो 120 बटे हो जाएगा आपका 2400 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0 12 12 दूना 24, 2 2 पंजे 10, क्या हो जाएगा 5, यानी कि क्या हो जाएगा 5%। आपका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5%। क्या हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं सारे इसी टाइप के लगेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि आपसे वो रेट पूछ रहा है कि मूलधन पूछ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये और 300 वर्षों में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या ब्याज की दर ज्ञात करें, सेम इसी तरीके से लगेगा जिस तरह पहला सवाल लगा था। तो आप लोग कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग हल करने का प्रयास करिए। यदि कोई समस्या होती है तो हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए क्या दिया है, वो दे रखा है आपको कि 2 वर्षों में 600 रुपये होता है, यानी कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन है कितना है आपका 600 रुपये। क्या है 600 रुपये। और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है भैया, 3 वर्ष का 624 रुपये हो जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष का जो मिश्रधन है आपका कितना हो जाएगा 624 रुपये। क्या हो जाएगा 624 रुपये। तो ब्याज क्या हो जाएगा भैया, जो 600 से भैया 1 से 2 से 3 साल यानी कि 1 वर्ष में जो बढ़ा है वही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 2 वर्ष का मिश्रधन कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, यानी कि 24 रुपये आपका क्या हो गया ब्याज निकल गया। अब आपसे ब्याज दर पूछा है तो दर प्रतिशत क्या हो जाएगी, दर प्रतिशत क्या होती है, 24 रुपये आपको मिला है ब्याज, कितने पर मिला है तो 600 रुपये पर मिला है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, बराबर करेंगे 0 0 0 0, यानी कि 6 चौको 24, यानी कि 4%। ब्याज की दर है आपकी 4%। क्या है 4%। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। एक सवाल लेते हैं, उसमें आपसे धनराशि पूछा है। कह रहा है कि कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6690 तथा 6 वर्ष बाद 1035 रुपये 10,035 रुपये हो जाती है। क्या पूछा है, अभी तक तो हम लोगों ने दर निकालना सीखा, अब देखेंगे कि धनराशि को कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6690 तथा 6 वर्ष बाद 10,035 रुपये हो जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए बराबर 4460, बी बराबर 5460, सी बराबर 3500 और डी बराबर आपका हो जाएगा 4500 रुपये। तो इसी तरीके से लगेगा, आप लोग एक बार कोशिश करिए, हो सकता है आपसे वो आसानी से हल हो जाए। अरे यार
देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है 3 वर्ष का जो मिश्र धन दिया है आपका 6690, क्या दिया है 6690। उसके बाद फिर क्या दिया है कि 6 वर्ष बाद 10,035 हो जाती है। क्या दिया है 6 वर्ष बाद का हो जाता है 10,035 रुपया। क्या हो जाएगा 10,035 रुपया। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। देखो इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि भैया हम इसको मूलधन मान लेते हैं। आपसे धनराशि पूछा है ना, इसको 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। 3 वर्ष का जो CI हो जाएगा मान लीजिए, फिर यहाँ 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, 3 वर्ष का निकलेगा। क्या निकलेगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष का गैप है 10,035, 135 माइनस 6690 क्या हो जाएगा 6690। कम करेंगे 5, 13 में से 9 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3। इसका जो CI आपका निकला 3345। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग निकालते हैं। पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, फिर उसके बाद 6 वर्ष का निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है A बराबर P होता है 1 प्लस रेट बटे 100। 100 की पावर क्या होता है आपका T होता है। जहाँ भैया R रेट होता है, P आपका मूलधन, A बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, T क्या होता है समय होता है। अब बात करेंगे अगर हम 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर दिया है 6690 बराबर P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर क्या दिया है 3 दिया है। इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अगर हम इसी प्रकार 6 वर्ष की अगर बात करेंगे, 6 वर्ष के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है आपका 10,035 बराबर हो जाएगा P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं पावर 6 है, क्योंकि बात इन्होंने 6 वर्ष की करी है। यदि हम समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें तो हमें कुछ वैल्यू पुट फाइंड हो सकती है। क्या होता है 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6690 बटे 135 बराबर P से P कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3। क्यों -3 होगा, क्योंकि 1 प्लस R बटे 100 नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 6 -3। उसके बाद जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 35 बटे 6690 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 की पावर 3। देखिए हमने कुछ नहीं किया, भाग दिया है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप लोग इतना तो समझदार है कि भाग कैसे दिया जाता है। 1 प्लस R बटे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस R की पावर 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका निकल गया, इतना निकला, तो 1 प्लस R की पावर 3 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाए 6690 बटे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। क्या होता है 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 का मान रखने पर तो क्या रखेंगे भैया 10,035 बटे 6690 बराबर क्या हो जाएगा 6690 बटे क्या हो जाएगा P हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस R की पावर 3 बराबर क्या है आपका 6690 बटे P हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कट रहा है, 5 3 8 1 9, देखिए 3 से कटेगा, तो 3 से हम काटते हैं इसको, कैसे कर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 0 0, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 4 12, 3 5 15। देखिए फिर 3 से कटेगा, क्या हो जाएगा 33 45, 33 दूना 66, ये जाएगा आराम से 2 बार जाएगा, क्या जाएगा 2 बार। तो P बराबर आपका हो जाएगा 2230 इंटू क्या हो जाएगा 2। ओवरऑल बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 4460 रुपये। आपका जो
मिश्रधन जो आपका मूलधन आएगा वो आ जाएगा 4460 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जब मूलधन की बात करें तो हम इस तरीके से निकालते हैं, जब रेट की बात करें तो हम पीछे जो हमने बताया उस तरीके से निकालते हैं। तो ये रहे आज के टॉपिक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक यू।